मेरा ये मानना है कि इस इलाके में जिस व्यक्ति ने क्वालिटी एजुकेशन पर सबसे पहले काम किया वो डॉक्टर मदन गोपाल जी थे। विद्यार्थियों के प्रति उनका समर्पण, विद्यार्थियों के प्रति दिन रात सोचना और पर्सनल लाइफ वो सारी ज़िंदगी अविवाहित रहे। इसके अलावा मैंने देखा उन्होंने कोई उनके पास और कोई काम ही नहीं था, सिर्फ उनके स्टूडेंट्स ही उनकी लाइफ थे। डॉक्टर मदन गोपाल जी से जब मैं लगभग 30 साल पहले मिला और उनके साथ रहने का मुझे काफ़ी मौका मिला, तो मैंने गांधी जी को देखा नहीं है, लेकिन मुझे उनको देखकर लगा कि उनमें वास्तव में एक गांधीयन तरीका था। उनका जीवन एक गांधीयन तरीके से वो व्यतीत करते थे। वो इतने सिंपल थे कि एक बार जब मैं उनसे मिलने गया रिटायरमेंट के बाद, तो उन्होंने मुझे अपना फ़ोन ला के दिया। वो बहुत काफ़ी पुराना फ़ोन था और मैंने उनसे कहा कि ये अब, कहने लगे देखो ये चल नहीं रहा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये चेंज करना पड़ेगा, बहुत पुराना हो गया है, आपको नए फ़ोन की ज़रूरत है। जब नेक्स्ट डे मैंने किसी के हाथ जब नया फ़ोन उनको भिजवाया, लेकिन उन्होंने उससे एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे वापस भेज दिया। मैं ये मानता हूँ कि मैंने उनसे अधिक सिंपल व्यक्ति, इतना सिंपलिसिटी मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा करियर था उनका। डॉक्टर साहब वैसे तो विज्ञान के विद्यार्थी थे, लेकिन बाद में उन्होंने इतिहास और पॉलिटिकल साइंस दोनों में पीजी किया और उनको गोल्ड मेडल मिला उस वक्त। इसके बाद उन्होंने पीएचडी की। वो चाहते तो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाकर वो प्रोफेसर बन सकते थे, लेकिन उन्होंने इसी क्षेत्र में काम करना चाहा और किया। डॉक्टर साहब का कंट्रीब्यूशन इस इलाके में मेरा ख्याल है कि उसको आज जब भी मैं किसी भी व्यक्ति से मिलता हूँ जो मिडिल एज का है, तो वो ज़्यादातर जो भी उच्च पद पर जो लोग हैं वो ज़्यादातर डॉक्टर साहब के स्टूडेंट रहे हैं और वो हमेशा उनकी बहुत प्रेज करते हैं, हमेशा कि उनकी वजह से ही वो ये मानते हैं कि वो इस जगह पहुँचे। डॉक्टर साहब को मैंने कभी किसी शादी में या किसी भी इस तरह की पार्टी में कभी जाते हुए नहीं देखा। वो कभी नहीं जाते थे, लेकिन जहाँ कहीं भी कोई ट्रेजेडी हो जाती थी या कोई शोक के लिए वो अवश्य जाते थे, वरना वो करीब करीब दुनिया से कटे ही रहते थे। केवल विद्यार्थियों को ही उनके घर में देखता था, विद्यार्थी ही आते थे। और जब भी किसी विद्यार्थी को कोई ज़रूरत होती, मैं जब कॉलेज में पढ़ाता था तो मैं देखता था किसी विद्यार्थी को जब भी कोई आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होता तो डॉक्टर साहब एकदम लाकर मुझे पैसे दे देते कि इसकी फ़ीस जाके जमा करा देना। विद्यार्थियों के प्रति, उनके अपने स्टूडेंट्स के प्रति जो उनकी भावना थी वो काफ़ी प्रेरणा देने वाली थी। मैं जब यहाँ डीएवी कॉलेज में लेक्चरर के रूप में मेरा यहाँ चयन हुआ, तो मेरे सीनियर डॉक्टर आर.एस. पूनिया, जो मेरे काफ़ी घनिष्ठ मित्र रहे, वो मुझे डॉक्टर साहब के पास ले गए। हम लोग एक ऊपर कमरे में मैंने उनको देखा। वो एक तख्तनुमा पलंग पर लेटे हुए थे, अधलेटे से थे, और हमें देखते ही उन्होंने कहा कि बाहर प्लास्टिक की चेयर पड़ी हैं, वो ले लीजिए। पास में एक मटकी में पानी था कि पानी पी लो, और हमें बैठने के लिए कहा। उस गर्मी में भी वो ऐसे बैठे हुए थे कि जैसे किसी वातानुकूलित कक्ष में बैठे हों। एक बड़ा सा पंखा मंथर गति से चल रहा था। उन्होंने कॉलेज के बारे में पूछा कि कैसा चल रहा है, स्टूडेंट्स कैसा कर रहे हैं।
और कुछ पॉलिटिक्स की बातें भी करने लगे कि आजकल जो हालात हैं कुछ देश के हालातों से, उस समय के हालातों से वो कुछ विचलित से थे, तो उन्हें लग रहा था कि कुछ सुधार होना चाहिए। और जिस प्रबुद्धता से वो बात कर रहे थे वो मेरे लिए बहुत इम्प्रेसिव थी। और मुझे लगा उनसे मिलकर कि मुझे किसी शख्सियत से मैं मिलकर आया हूँ। उसके बाद मैं उनके पास लगभग लगातार जाने लगा और लगभग 30 वर्ष तक मैं उनके बहुत ही समीप रहा और उनसे सीखने का, उनसे वो ज्ञान की एक, उनके हर तरह की नॉलेज थी उनको, वो बहुत पढ़ते थे। और फिर जब वो हम जाते थे तो वो अक्सर कई चीज़ों पर चर्चा करते थे, तो उससे नेचुरली उन सब बातों ने हमारे जीवन पर तो बहुत प्रभाव डाला। हम लोग जब कॉलेज में नए आए थे तो एकदम नए विद्यार्थी थे, हमें वास्तव में दुनिया का कोई ज़्यादा हमें पता नहीं था। तो मैं सोचता हूँ कि जो भी धीरे धीरे हम लोगों ने सीखा वो उन्हीं से सीखा। उनके सानिध्य का लाभ ये रहा कि जो जिस तरह की वैल्यू बेस्ड लाइफ वो लीड कर रहे थे, वैल्यूज़ को जिस तरह से वो रिस्पेक्ट देते थे, उनकी पर्सनैलिटी से हम बहुत प्रभावित हुए। और हमको भी ये लगा कि हमारे लिए धीरे धीरे वो एक आइडियल बन गए और हम कोशिश करते थे कि हम वैसा ही आचरण हम भी करें और वैसे ही विचार, धीरे धीरे हम उन जैसा बनना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उनके विचारों से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और काफ़ी हद तक जो भी हमारे अंदर जो कुछ भी है, हम ये मानते हैं कि वो उन्हीं का, उनके व्यक्तित्व का ही प्रभाव है।